एक उद्योग मजदूरों के पसीने से आगे बढ़ता है। मजदूर अपनी मेहनत से उद्योगपति को अरबों का रेवेन्यू देते हैं। उद्योगपति की तिजोरी भर जाती है, सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है। लेकिन मजदूरों को क्या मिलता है? जिन उद्योगपति की इन्होंने तिजोरी भरी, यही उद्योगपति इन मजदूरों को अपमानित कर नौकरी से निकाल देते हैं। यह घटना बैकुंठ सेंचुरी सीमेंट तिल्दा की है। मजदूरों के साथ हो रहे इस अन्याय में स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद सभी ने आंख पर पट्टी बांध ली। लेकिन एक आवाज ऐसी भी है जो मजदूरों के लिए डट कर खड़ी है। ये आवाज है श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी की। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोनो हो, छत्तीसगढ़ महतारी बढ़ के कोनो चीज नहीं है। और छत्तीसगढ़ महतारी के ये बेटा मन के हक और रोजी रोटी से बड़े कोई चीज नहीं। आप मन के रोजी रोटी के खिलाफ साजिश चलत, बात ल समझाओ। अब का समय तय करे है? देवारी त्योहार लड़का मन के कोनो बर फटाका ले रही थे, कोनो बर मिठाई ले रही थे, कोनो अपन पत्नी बर कोई गहना लेती, ऐन देवारिक समय। शैलेश नितिन त्रिवेदी हर कदम पर मजदूरों के साथ खड़े हैं। अपनी खराब तबीयत होने के बावजूद वो मजदूरों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। मोला पता लगी कि मजदूर मानला चर्चा के नाम में बुला के वो मन के संग गाली गलौज, धमकी चमकी, कालर पकड़े घटना हुई से ये तो बहुत बड़े आपत्तिजनक घटना है। और मजदूर मन अपन काम करे के अधिकार मांगत है और तो कुछ नहीं मांगत है। हमने पहली आवाज उठाई असली आवाज यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद बलौदा बाजार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुए और मजदूरों से मुलाकात कर उनके हक में आवाज बुलंद की कि सरकार के नीति पूंजीपति समर्थक और मजदूर विरोधी हो जात है। इला समझे की जरूरत है। श्रम कानून ला भी ऐसे बदले है कि अब मजदूर के हक कमजोर हो गए हैं। ये मन भड़का के अपन चाल में आप ला फंसाना चाहते, सस्पेंड ला वापस नहीं लेवन, ये घटना हो गए। अरे ये घटना बाद में हो है, सस्पेंड ऑर्डर तुम्हारे पहले निकले रही थे। झूठ बोला थे मन, और अगर झूठ बोल ही तो झूठ के तो कोई दाई दादा नहीं हुआ है, एला कोई माफ नहीं कर सका है। आप मन जैसे करिए। मैं हाँ, मोरो राजनीतिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, लेकिन अपन राजनीतिक और पारिवारिक जीवन से अलग हट के मैं आपके साथ खड़े हैं। और 9 अक्टूबर को प्रेस क्लब में मजदूर नेताओं के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों के साथ सीमेंट प्लांट के अधिकारियों का ये व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी स्पष्ट मांग है, मजदूर को न्याय दो। मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ मजदूरों के साथ खड़े होने का निवेदन करते हैं, क्योंकि ये जो मजदूर हैं ये छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे हैं। पूरे क्षेत्र की जन भावना इन मजदूरों के साथ है। लगातार क्षेत्र के सरपंच, जनपद सदस्य और अन्य लोग इन मजदूरों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। हम लोग भी राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के, मैं कांग्रेस पार्टी का, भैया बीजेपी के हैं, ये स्वतंत्र श्रमिक संगठन चलाते हैं। हम लोगों को कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटी की रोजी रोटी छीनी जा रही है, इनके पेट में जो लात मारी जा रही है, ये गलत है। इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोगों ने आज रायपुर के प्रेस को वस्तु स्थिति बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि प्रबंधन बहुत ताकतवर है, उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास हर तरह की ताकत है। मजदूरों पर झूठे आरोप लगाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों को बदनाम करने के लिए फोटोशॉप का भी सहारा ले रहे हैं। तरह तरह की
स्याही डाल के सब करने की कोशिश हो रही है। मजदूरों के खिलाफ बहुत साजिश हो रही है। हम आपके पास बहुत आशा लेके आए हैं, निवेदन लेके आए हैं। इन गरीब मजदूरों को दिवाली के पहले, सामने दिवाली का त्योहार है और दिवाली के पहले इनके रोजी रोटी को छीन लिया गया है, इनके रोजगार को छीना जा रहा है। इनके बच्चों पे क्या गुजरेगी, इनके परिवार पे क्या गुजरेगी, इसे देखकर हम लोग रायपुर प्रेस क्लब की शरण में आए हैं, आप लोगों की शरण में आए हैं। इन मजदूरों की बात को आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों की मदद की भीख मांगता हूं मैं, यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं।